नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर 22 मई 2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA, जिसे बोलते हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी बोलते हैं। उसने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ये ऐप राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में JEE मेन और नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। और देश भर के छात्र इस ऐप का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस राज्य में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है। इस पहल की घोषणा IRDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मी अन्नपूर्णा आजीविका और व्यापक जुड़ाव के 3 महत्वपूर्ण पहलों को एकीकृत करेगी। ठीक है, इसमें 3 जो मेन आज्ञाएँ शामिल है, उनमें से है विशेषज्ञता, जुड़ाव और हकदारी। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट का क्या नाम है, जिसे भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है? नवरक्षक। ठीक है दोस्तों, तो जो इस किट का नाम है वो नवरक्षक है, और ये भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया PPE किट है, जो नवरक्षक है, जिसका अर्थ है उपन्यास रक्षक। ठीक है, कि 2 विशिष्ट कारक है, इष्टतम सुरक्षा और इष्टतम शोषण। मतलब इजीली जो सुरक्षा प्रोवाइड करवाना जो सुरक्षा कर्मी है उनको, और जो शोषण में से किट की वजह से जो शोषण में प्रॉब्लम होती है उसको कम करना। तो इस किट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आराम से सांस ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक अभिनव सांस लेने योग्य कपड़े की सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी इस किट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया या संभाला। तो इसका जो आंसर है वो है दिलीप ओमन। ठीक है, तो दोस्तों ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS इंडिया के CEO दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन मतलब ISA का अध्यक्ष का पदभार संभाला। ठीक है, अगले 2 वर्षों के लिए उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले 2020 में टाटा स्टील के MD और CEO जो ये थे TV नरेंद्रन अपने कार्यकाल के निर्धारित अंत से 3 महीने पहले ISA के पद से हट गए थे। ठीक है, तो इनकी वजह से इनको फिर पदभार दिया गया है दिलीप ओमन को। ठीक है, अगला है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जा रहा है या गया। तो जो इसका आंसर है वो 21 मई। तो दोस्तों राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो कि 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों तो राष्ट्रीय चाय दिवस जो मनाया जाता है वो है 21 अप्रैल को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है वो 21
मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर 2019 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। माना जाता है कि सांग वंश 1600 ईस्वा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व के दौरान यूनान क्षेत्र में एक औषधीय पेय के रूप में चाय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चाय पीने का एक प्रारंभिक रिकॉर्ड 3वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है। ये इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। तो जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन काशी चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 9 बजे मॉर्निंग 9 बजे से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से लोगों को जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तिका मई 2020 में केंद्रीय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है साइबर सेफ्टी हैंडबुक इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स और 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों इसका आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, तो ये तीन इसका आंसर है 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई 3 हस्त पुस्तिकाएँ जारी की हैं। इनमें शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल हैं। 3 पुस्तिकाएँ जिनका नाम है साइबर सेफ्टी हैंडबुक इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स और थर्ड है 21 सेंचुरी स्किल्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेल के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव वेग 12 ने मई 2020 में अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा की? तो वो किस राज्य में की गई थी? वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव वेग 12 ने 18 मई 2020 को, ठीक है, ये यात्रा की गई थी 18 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशन के बीच में इसकी पहली वाणिज्यिक यात्रा थी। इसे बिहार में रेलवे के मधेपुरा फैक्ट्री में सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम, ठीक है, कंपनी का नाम है एल्स्टॉम, इसके द्वारा बना गया है, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है। ये इंजन भारतीय रेलों पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव में से एक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कोल के कितने नए बंदरगाहों का संचालन किया है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 5। ठीक है दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों और 2 और प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया है। ठीक है दोस्तों, तो 20 मई 2020 को ढाका में अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर अब 10 की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये संख्या 8 थी, अब इनको बढ़ाकर 10 किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर है, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है 21 मई, मतलब 21 मई इसका आंसर है। तो दोस्तों 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है,
1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये 6 नंबर के प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के। उन्होंने 1984 से 1989 तक देश को अपनी सेवा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान का अड्डा। थैंक यू दोस्तों।